चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको एक शायर से मिलवाऊंगा और उसका कलाम सुनाऊंगा। आज जिस शायर का मैंने इंतखाब किया है वो है जावेद अहमद। जावेद अहमद रावलपिंडी की तहसील कहूटा में पैदा हुए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आपके बचपन की यादों में एक याद ये नगमा भी होगा। दुनिया के मुंसिफो, सलामती के जामिनो, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। जी, इस लाजवाल नगमे के शायर हैं जनाब जावेद अहमद। ये वही नगमा है जिस पर इन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा गया। जावेद अहमद का पहला शेरी मजमुआ जो गज़लों पर मुश्तमिल है, मिसाल के नाम से 90 की दहाई में सामने आया। 90 ही की दहाई में उनकी नज़मों का मजमुआ दुनिया के मुंसिफों मंजर आम पर आया। 2016 में मिट्टी के शजर के नाम से इनकी गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल इनका तीसरा शेरी मजमुआ आया। 2020 में इनका गज़लिया इंतखाब दिलावर अली आज़र ने शाया किया। वो इंतखाब मेरे हाथ में। आज मैं जावेद अहमद की 5 गज़लें आपको सुनाऊंगा। इन 5 गज़लों में एक गज़ल वो भी है जो इन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले हमें सुनाई थी। इनकी आखिरी सुनाई गई गज़ल वो भी आपको सुनाई जाएगी। लिहाजा हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा और समझिएगा कि एक शायर अपनी आखिरी उम्र में किन कैफियत से, किन सोचों से, किन हालात से दो चार होता है। पहली गज़ल। मैंने सकूत शब को एक सिलसिलाए सुखन दिया, मैंने सकूत शब को एक सिलसिलाए सुखन दिया, ख्वाहिशे बेलिबास को ज़ब्त का पैरहन दिया। चौबके सोख्ता रही नौबते बेसदा के पास, चौबके सोख्ता रही नौबते बेसदा के पास, जल के करिश्मा साज ने मुझको गुदाज फन दिया। ये जो बरहना लाश है मर्गे अनाए असर है, ये जो बरहना लाश है मर्गे अनाए असर है, किसने अजीज शहर को तोहफा बेकफन दिया। उसकी शिकस्त का सबब उसमें खुदा ने यूं रखा, उसकी शिकस्त का सबब उसमें खुदा ने यूं रखा, संग सा दिल दिया उसे आईना सा बदन दिया। जिंदा है फूल जा बजा दागे अदम लिए हुए, जिंदा है फूल जा बजा दागे अदम लिए हुए, उसने फरेब रंगो बू मुझको चमन चमन दिया। हम सुखनों का इस्तराब हम सफरों की बेकली, हम सुखनों का इस्तराब हम सफरों की बेकली, जिसने मेरे कलाम को दर्द का बांकपन दिया। वहशते तुर्राए मलूक नील से लेके ताबा गंग, हिजरते बेमुआश ने वलवलाए वतन दिया। मैंने सकूत शब को एक सिलसिलाए सुखन दिया। सकूत शब को सिलसिला सुखन देने वाले की अगली गज़ल देखिए। जो लोग उर्दू गज़ल की रवायत से वाकिफ़ हैं वो इससे खूब खूब लुत्फ़ लेंगे। वो मौज जुल्फ़ शाम गम तक आई, वो मौज जुल्फ़ शाम गम तक आई, बिखर जाने लगी तो हम तक आई। गई बाद सबात उस कली तक मगर वो बेकली जो हम तक आई। गई बाद सबात उस कली तक मगर वो बेकली जो हम तक आई। सितारे चश्म दिल के दरमियां थे चमक उनकी मगर शबनम तक आई। वो क्या सूरत गरी थी जिसकी खातिर अदम से जिंदगी आदम तक आई। वो ख्वाहिश अब कहाँ सादा रही है, वो ख्वाहिश अब कहाँ सादा रही है, जो उन जुल्फों के पेच हम तक आई। उसी लहजे की खुशबू थी जो कुछ देर मेरी धड़कन के ज़ेरो बम तक आई। वो मौज जुल्फ शाम गम तक आई, बिखर जाने लगी तो हम तक आई। हालात हाजरा की अक्कासी करते हुए कुछ इशार हैं, गज़ल देखिएगा।
कोई मतलब हो तो मीज़ान वहां रखती है, वरना सरकार मेरी अदल कहाँ रखती है। कोई मतलब हो तो मीज़ान वहां रखती है, वरना सरकार मेरी अदल कहाँ रखती है। फितरते हाशिया आराई अजब है उसकी, फितरते हाशिया आराई अजब है उसकी, हर बयां में कोई तरमीम बयां रखती है। फिर कई राहें मानी की वहां खुलती हैं, फिर कई राहें मानी की वहां खुलती हैं। उसकी दानिश के कोई लफ्ज़ जहां रखती है, शब गुजर जाती है एक ख्वाब की हैरानी में, शब गुजर जाती है एक ख्वाब की हैरानी में। दिन को एक हसरत ताबीर रवा रखती है। शेर देखिए, मैं पड़ा रहता किसी गोशाए गुमनामी में, मैं पड़ा रहता किसी गोशाए गुमनामी में। ये गजल है जो मेरा नाम और निशान रखती है, ये गजल है जो मेरा नाम और निशान रखती है। वो मशहूर ज़माना गजल जिसका एक शेर मतला आपने यकीनन सुना हुआ होगा। चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। इन लगातार अंधेरों में ये दो चार चराग, जैसे कांटों में भी कुछ फूल तो खिल बैठते हैं। सिर्फ शायर न समझना कि सिफत में अपनी ये सितारे हैं कि बरसरे गिल बैठते हैं। गम की आवाज को होंठों में दबा लेते हैं, गम की आवाज को होंठों में दबा लेते हैं। दर्द पर रख के ये एक जब्त की सिल बैठते हैं। यूं बैठाते हैं ख्यालों के मुजस्सम नुक्ते, जैसे महबूब के रुखसार पे तिल बैठते हैं, जैसे महबूब के रुखसार पे तिल बैठते हैं। अब मैं आपको वो आखिरी गजल सुनाता हूं। 2024 14 अप्रैल उनकी वफात का दिन, 7 दिन पहले 6 अप्रैल 2024 उनसे मुलाकात हुई। बिस्तरे मर्ग पर थे, हम दोस्तों को देखकर कुछ जान आई। उठे, वजूद समेटा, डायरी मंगवाई और आखिरी गजल सुनाई। लिखी तो यकीनन उन्होंने पहले होगी और उसके बाद भी वो लिखते रहे थे आखिरी वक्त तक, लेकिन उन्होंने जो गजल सुनाई, उनकी तरफ से सुनाई गई ये आखिरी गजल है। देखिए जरा क्या दर्द है और क्या उम्र के आखिरी हिस्से का एहसास है। उम्र की तश्न गुमानी से निकल आया हूँ, उम्र की तश्न गुमानी से निकल आया हूँ, वक्त की शर्त ज़मानी से निकल आया हूँ। जिंदगी भर तो रही वहशत किरदार मगर, जिंदगी भर तो रही वहशत किरदार मगर, अब मैं सफाक कहानी से निकल आया हूँ। उम्र भर का जो लहू दे के बनाया है ये घर, उम्र भर का जो लहू दे के बनाया है ये घर, रोज की नकल मकानी से निकल आया हूँ। सूरतें कुछ हैं मुझे याद भी जो रहती नहीं, सूरतें कुछ हैं मुझे याद भी जो रहती नहीं, यानी यादों की गरानी से निकल आया हूँ। अब भी ये दिल कभी बेबाक तो हो जाता है, अब भी ये दिल कभी बेबाक तो हो जाता है। क्या है जो अब मैं जवानी से निकल आया हूँ, क्या है जो अब मैं जवानी से निकल आया हूँ। आबजू में तो उसे चांद समझता रहा मैं, आबजू में तो उसे चांद समझता रहा मैं, फिर कहा उसने मैं पानी से निकल आया हूँ। हुस्न हुस्न वो मिसरे अव्वल में दर आया है कि मैं, हुस्न वो मिसरे अव्वल में दर आया है कि मैं, वहशत मिसरे सानी से निकल आया हूँ। हुर्मते लफ्ज़ हमेशा से रही दीन सुखन, हुर्मते लफ्ज़ हमेशा से रही दीन सुखन, ये न समझो कि मानी से निकल आया हूँ। इश्क पैमाई की ये उम्र 75 की हुई, इश्क पैमाई की ये उम्र 75 की हुई, यानी मैं तुंद बेहानी से निकल आया हूँ। और आखिरी शेर, हिजरो हिजरत के सभी तलख समय बीत गए,
हिजरो हिजरत के सभी तल्ख समय बीत गए, गरिया व अश्क फशानी से निकल आया हूँ, उम्र की तश्न गुमानी से निकल आया हूँ, वक्त की शर्त ज़मानी से निकल आया हूँ। जनाब जावेद अहमद। आपको जावेद अहमद का कौन सा शेर और कौन सी गज़ल ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।